पंच एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म जो कि आपको हेल्प करता है काफ़ी अट्रैक्टिव ट्रेडिंग करने के लिए। एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि एक्चुअली जेन ज़ी और न्यू ट्रेडर्स के लिए बनाया गया है। ये पहला प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, इस पंच एप्लीकेशन के पहले भी इनका 2 ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म रहा है, जिन पे अगर हम डाउनलोड्स की बात करें तो लगभग 50 लाख के डाउनलोड के आस-पास रहा है। इस प्लेटफ़ॉर्म की अगर बात करें जो कि न्यूली अभी लॉन्च हुआ है, यहाँ पर इनकी डाउनलोड्स 5 लाख के आस-पास रही है और 4.2 की स्टार रेटिंग रही है। ये काफ़ी फ़ेमस हो रहा है ट्रेडर्स के सर्कल में बिकॉज़ यहाँ पर ये फ़ोकस करते हैं एफ-एन-ओ ट्रेडर एंड स्टॉक ट्रेडर्स के ऊपर। इसके अलावा ये प्लेटफ़ॉर्म इंडेक्स में भी ट्रेडिंग करने की आपको फैसिलिटीज़ दे देती है और ये इसलिए भी फ़ेमस हो रहा है बिकॉज़ पंच मतलब कि आप बहुत ही ईज़िली ट्रेड कर पा रहे हैं, ऑन द गो ट्रेडिंग फैसिलिटीज़ आपको दे पा रही है एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ हैं, जो कि एक ट्रेडर काफ़ी मिस करता है अपने नॉर्मल ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म पे, वो यहाँ पर उन्हें देखने को मिल जाता है। तो ये वो सारी लिस्ट हैं जो कि एडिशनल सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड कर देती हैं या फिर जो फैसिलिटीज़, फीचर्स आपको देखने को मिल जाती हैं पंच एप्लीकेशंस के थ्रू से। जिसके लिए ट्रेडर्स प्रेफ़र करते हैं। अगर हम इस प्लेटफ़ॉर्म के चार्जेस की बात करें तो जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो यहाँ पर करंटली चार्जेस अकाउंट ओपनिंग के लिए 0 है। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी करंटली अगर देखें तो 0 है। किसी लेवल कोई भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देखने को मिलता है। वरना जो ब्रोकिंग प्लेटफ़ॉर्म होती हैं वो सालाना आपसे 600 से लेकर के ₹700 के आस-पास एनुअल मेंटेनेंस फ़ी ले लेती है। इसकी अगर हम बात करें करंटली ब्रोकरेज चार्जेस क्या है, तो सिर्फ़ फ्लैट ₹20 एज़ ए ब्रोकरेज चार्जेस वो ले रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर अलग से आपको जीएसटी भी लग सकता है दैट इज़ 18% जीएसटी। साथ ही साथ एक और चार्जेस है जो कि डायरेक्टली सेबी लेती है, वो रहा स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस एंड एसटीटी चार्जेस वगैरह जो कि आप समझ लो कि आपके इन्वेस्टमेंट का लगभग 1% के आसपास एंड मोर देन दैट परसेंटेज बन सकता है टोटल। बट अगर आप इनकी कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी लेते हैं तो शायद वहाँ पर आपको ₹50 का कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटीज़ की चार्जेस देने पड़ सकती हैं। हिडन चार्जेस की अगर बात करें तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो शायद यहाँ पर कुछ ज़्यादा चार्जेस आपको नहीं देखने को मिलेगा और मेन जो चार्जेस रहेगा वो डायरेक्टली आपका ब्रोकरेज चार्जेस रहेगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं, जो कि जिस चीज़ पर ये ज़्यादा फ़ोकस नहीं करते हैं, बट अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको एक डीपी चार्जेस लगेगा जब भी आप अपने लॉन्ग टर्म स्टॉक्स को सेल करते हो। तो यहाँ पर आपको अराउंड ₹15 और मे बी ₹25 तक आपको देखने को मिल सकता है पर सेल पर। बट जो कि ट्रेडर्स पे अप्लाई नहीं होता है। ट्रेडर्स पर अप्लाई होता है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। अगर आपने एक ट्रेड लिया और मार्केट बंद होने वाला है 3:30 के आसपास, आपने क्लोज़ नहीं किया, अपनी डील आपने जो है खुद से सेल नहीं किया, तो यहाँ पर क्या होगा? ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर ऑटो स्क्वायर ऑफ होगा तो आपको यहाँ पर ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए चार्जेस देना पड़ेगा और वो चार्जेस रहेगा अप टू ₹100 तक का। क्लियरली यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया गया है बिकॉज़ ये चार्जेस जो है कि हिडन ही रहती हैं। जब आप पेनल्टी फेस करोगे तो एवरेज मान के चलो ₹50 से लेकर के ₹100 के आसपास जो है कि आपको यहाँ पर ये चार्जेस देखने को मिल जाएँगी। दूसरा है मार्जिन यूटिलाइज़ेशन के ऊपर चार्जेस। तो आप ट्रेडिंग करोगे तो शायद ही आपको आगे जाकर के मार्जिन भी देगी। आपके पास ₹1000 हैं, आपको बोलेंगे ये ₹3000 तक आप जो है कि आराम से ट्रेड कर सकते हो। प्रॉफ़िट हुआ तो वेल एंड गुड, अगर लॉस हुआ तो क्या? आपके ₹1000 तो गए, उनका भी ₹1000 आपने इस्तेमाल किया, ठीक है? और ये 2000 जो है कि अब आपके लेजर बैलेंस में नेगेटिव दिखाएगा। अब इसके बाद अगर आप इनके नेगेटिव लेजर बैलेंस को क्विकली रिपे नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, तो यहाँ पर ये आपसे एक चार्जेस लेंगे एज़ एन पेनल्टी फ़ी। साथ ही साथ आपका जो अमाउंट है, जो नेगेटिव है, उस पर एवरीडे एक इंटरेस्ट रेट भी लगता है, जिसे आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तब मालूम पड़ेगा। फिर भी अगर बता दूँ तो 0.05% के आसपास आपके यहाँ पर डेली पेनल्टी चार्जेस लग सकती हैं। सो ट्राई करें कि ये मार्जिन यूटिलाइज़ेशन को अवॉइड करना। अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं, पे दैट इमीडिएटली। इस प्लेटफ़ॉर्म को 2023 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी जो है इसे करंटली पॉपुलर किया जा रहा है ताकि लोगों को नए फैसिलिटी मिल पाएँ। इनके प्रीवियसली एक प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर काफ़ी एक्टिव यूज़र्स रहते हैं, लेकिन जैसा कि आपको पता है, पुराने यूज़र्स हैं तो उनका कुछ बैड एक्सपीरियंस भी रहेगा। वो बैड एक्सपीरियंस को क्लियर तो नहीं किया जा सकता है, जिस वजह से एक नया प्लेटफ़ॉर्म भी तैयार किया जाता है। तो इस नए प्लेटफ़ॉर्म की अगर बात करें, काफ़ी नया है, यहाँ पर ज़्यादा लोगों का कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं है, जिस वजह से कुछ खास क्लैरिटी मिल नहीं पाती। हाँ, लेकिन 1-2 चीज़ें हमें देखने को मिली है कि ये प्लेटफ़ॉर्म बार-बार क्रैश हो जाता है। जैसे कि अगर देखें चार्जेस वगैरह तो काफ़ी ठीक ले रही हैं और ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, ट्रेडर्स के लिए है डेडिकेटेडली, लेकिन क्रैश हो रहा है। अगर क्रैश हो रहा है तो ये एक बड़ा ग्लिच है जो कि आगे जाकर के ये प्लेटफ़ॉर्म खुद को ठीक कर सकती है। ठीक है? दैट्स व्हाई आई होप कि आपको ये वीडियो इन शॉर्ट डिटेल रिव्यू अबाउट पंच ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म या फिर ऐप के बारे में यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।